जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों। तो आज हम अपने शॉप के बारे में एक चीज़ बताने वाला हूं दोस्तों। स्टार्टिंग से जब मैं एक दुकान खोला था लगभग आज से 1.5 साल पहले, तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे दुकान में इतने वैरायटी के सामान मुझे रखने पड़ेंगे। उसके पीछे सिर्फ एक रीज़न होता है, जैसा कि जब हम कोई भी शॉप खोलते हैं तब हम डिसाइड नहीं किए होते कि लाइफ में आने वाला क्या है, हमारा फ्यूचर क्या होगा, सेम चीज़। और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो डिसाइड करके अपने लाइफ में चलते हैं, और मेरा ऐसा कुछ है, जिधर हवा बहता है मैं उधर लाइफ में बचपन से चलना पसंद करता हूँ कि यार जिधर हवा बह रहा है एंजॉय करो, कुछ तो होने वाला ही होगा। जिधर हवा बह रहा है उधर चले जाएंगे, पूरा दुनिया मुझे एक जैसी लगती है। तो पहले स्टार्टिंग में आप देखोगे इधर साइड में मोबाइल का इलेक्ट्रॉनिक का सामान है, और मुझे बनाने नहीं आता, तो मैं सोचा था कि बनाने सीख जाऊँगा मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक का। तो मैं सोचा था मोबाइल बनाने सीख जाऊंगा, लेकिन थोड़ा बहुत सीख गया था, स्टार्टिंग किया था तो सीख गया था। लेकिन इतना सारा जैसे होता कस्टमर आना, फिर मोबाइल से रिलेटेड फॉर्म, यहाँ पे देखो तो फॉर्म भरने वाला चीज़ें रखा था, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने लगे मोबाइल बनाने में। दिन भर दुकान बंद करके और मोबाइल का सामान जो होता था मार्केट में लेने जाना पड़ता था, तो दिन मतलब उधर बीत जाता था। आप कह सकते हो 2 से 3 घंटे मेरे दुकान बंद हो जाते थे दिन में, और मार्केट से सामान लाने में, क्योंकि जहाँ पे आप लेने जा रहे हो वो किसी और को दे रहा है या कोई भी चीज़ है, तो वहाँ बीतता था। और मोबाइल में आप बहुत लोग बोलेंगे बहुत पैसा मिलता है बनाने, लेकिन सबसे चीज़ है उस टाइम के पीरियड में अगर मेरा कोई और भी कस्टमर आता है तो वो डिस्टर्ब होने लगा था। तो मेरे को एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं मोबाइल बनाने लगा था, सीख गया था बनाने लगभग, लेकिन दिक्कत ये हुआ कि आप कह सकते हो मोबाइल का सामान मुझे मार्केट से जाना पड़ा लेने, क्योंकि किसी को फोल्डर लगाना है तो इतना फोल्ड, छोटा सा दुकान है तो यहाँ पे फोल्डर तो ला नहीं सकता, ग्लास कवर ये सारी चीज़ें जो था वो छोटा सा शॉप होने की वजह से मैं सारा तो रख नहीं सकता हूँ, कुछ रखता हूँ, ऐसा नहीं है। देखो इतने सारे फोल्डर ग्लास कवर सब है, लेकिन फिर भी कस्टमर आते हैं दिन भर में 10 तो 5 का, तो मेरे को लगा यार कि नहीं यार ऐसा काम करते कुछ चेंज करते हैं। तो इसी में मैं मोबाइल का बहुत सारा सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान पूरा एकदम भरना शुरू कर दिया कि मैं सेलिंग में ज़्यादा फोकस करूँगा। तो मैंने वो सारा चीज़ें करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर लगा यार रूम रेंट यहाँ का 6,000 रुपये दे रहे हैं और सिर्फ इतने से काम नहीं चल रहा। तो उस टाइम मेरे को लगा नहीं यार, अगर आप दिन भर 12 घंटे यहाँ पे, सुबह 6 से रात को 10 बजे अभी तक मेरी दुकान की टाइमिंग है, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक के बीच की टाइमिंग है। बीच में अलग बातें बंद हो जाता है अलग, लेकिन और पूरा 7-24 मतलब ये कह सकते हैं कि हम खोलने की पूरा सोचते हैं। अब मेरा खुद का दुकान यहाँ नहीं है, भाड़े का, लेकिन 6 से कभी 7 बजे कभी 8 बजे जब भी मिलता है, 6 बजे के बाद मैं यहाँ दुकान आ जाता हूँ। रात को 10 बजे से पहले जब भी मन कर देता है चला जाता हूँ, 8, 9, 10 जब भी होता है। गर्मियों में 10 बज ही जाते हैं, 11, 12, 11:30 बजे तक भी मैं यहाँ से दुकान से जाता हूँ गर्मियों में टाइम में। तो कहने का मतलब ये चीज़ें, मेरा इधर का साइड जो था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। और दुकान में क्या हुआ, उसके बाद मेरे दिमाग में थोड़ा सा आया यार कि कुछ थोड़ा सा तो बोलते हैं ना कि दुकान बड़ा करते हैं। बड़ा में इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता था, बहुत महंगा पड़ता था लाने के लिए। तो मुझे लगा यार कि एक काम करते थोड़ा सा उधर बढ़ाते हैं। तो कापी किताब वाला जो पोर्शन है, मैं सोचा थोड़ा सा बढ़ाते उस चीज़ को। तो कापी किताब, गिफ्ट कॉर्नर, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ देखोगे सारा चीज़ें रख दिया। जब वो चीज़ें रखा तो बहुत सारे लोग आने लगे दुकान पे, और उनको लगा कि कुछ वेराइटी टाइप में दुकान है यहाँ पे, और कस्टमर लोग कुछ अलग अलग चीज़ें मांगने लगे। जैसे गर्मी में था तो बोले यार गर्मी का दिन आ रहा है, ठंडा वंडा रखा करो, पानी वानी पीने के लिए, तो मजाक में। तो मैंने कहा यार ठीक है यार रख देते। तो घर से अपने फ्रिज लेता है तो फ्रिज वाला पानी वाला सिस्टम, तो यहाँ पे वो फ्रिज में जो भी चीज़ें था, तो मैं दुकान पे गया तो ठंडा 2-3 प्रकार का ठंडा ले आया, पानी ले आ दिया, फिर उसमें चॉकलेट लाने लगा, फिर उसमें दूध रखने लगा, तो फ्रिज के आइटम्स लाना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते इधर कॉस्मेटिक का सामान भी देख सकते हो, बहुत सारा सामान ला दिया, परचून का सामान इसमें ला दिए। फिर इसके बाद अभी देखो परचून में भी जो किराना का सामान, जैसे चीनी, नमक, तेल होता था, ये देखो ये मशीन में यहाँ पे 3,000 रुपये खरीद के लाया। और उधर आप देखोगे यहाँ पे डब्बे में आप देखोगे अभी मैं उतना सारा रखना शुरू कर दिया, तो स्टार्ट कर दिया वो भी। और आज से लगभग 6 महीने बाद इस दुकान में किराना का भी सारा सामान हो जाएगा, कापी किताब का सामान, मोबाइल का सामान, इलेक्ट्रॉनिक का सामान। और अभी मुझे नहीं पता साल भर बाद फिर कुछ किसी चीज़ को ज़रूरत पड़ेगा तो भी बढ़ा, लेकिन हाँ रिलेवेंट टाइप भी रहता है, ऐसा नहीं है कि कुछ अलग अजीब सा चीज़ रख दी हूँ, बट बेसिक चीज़ें है। जैसे यहाँ पे फ़ोटो कॉपी कराना है, ऑनलाइन काम किसी रहता करते हैं, लेकिन इधर भी थोड़ा सा कम करते हैं, फ़ोटो कॉपी, फ़ोटो बनाने वाला काम करते हैं, रिज्यूम बनाना, प्रिंट आउट किसी का निकालना है, तो उस तरह के काम छोटे मोटे वाले टाइप में काम करते हैं। और जैसे इधर मोबाइल से रिलेटेड है बनाते हैं, बट कोशिश कर रहे हैं अभी नहीं, गर्मियों में थोड़ा बनाते हैं, बट अभी इधर नहीं, क्योंकि सामान देते वक्त बहुत दिक्कत होता। पेशेंट जो बोलते हैं ना, पेशेंस बिल्कुल नहीं है इनके अंदर। जो भी हमारे कस्टमर आते हैं, आप लोग अगर दुकानदार हो गए तो प्लीज़ बताइएगा। अभी मैं सुबह की स्टोरी बता रहा हूँ, मैं दुकान मैं की बात कर रहा था मोबाइल पे, और कस्टमर केयर का था। आप जानते हो वो लोग खुद फ़ोन करते हैं, तो मैं जो ज़रूरत रहता है तो मैं सोचा पूछ लूँ, बात कर लूँ। वो कह रहे जल्दी जल्दी करो मेरे को। मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिनट वेट कर लीजिए थोड़ा सा, बिल्कुल वेट करने इंतजार, जाने लगे। मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं कर रहा हूँ। तो मैं बात कर रहा हूँ, फोटो कॉपी कर रहा है भाई, फिर भी जल्दी। मैं कहा आप क्या मैं घुस के कर जाऊँ? लोगों के अंदर वो रहता है ना, क्यों बात कर रहे हो, मेरा जल्दी इस काम करो, मेरे को दे दो। ये चीज़ मेरे को बहुत बुरा लगता है। मैं
उनको बोला कि देखो भाई दुकान है ठीक है, बहुत लोग बोलते हैं कस्टमर भगवान होता है, जो कि मैं नहीं मानता, बिल्कुल कस्टमर भगवान नहीं होता है। और कस्टमर पैसा देता है और हम अपनी इतना मेहनत करके चीज़ों को लेते हैं, और वो पैसा देता है वो भी मेहनत करके पैसा कमाया होता है। बस मेरे को इससे ज़्यादा जो बोलते हैं चीज़ें नहीं समझ में आता है। दुकान पे कैसे चलता है, आप पैसा दीजिए और सामान लीजिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ अच्छा सामान दूँ और सस्ता सामान दूँ, जितना हो सके मेरे से मैं चीज़ें सस्ता करके, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाला दुकान कितना महंगा दे रहा है। मेरे को चीज़ें रहता है कि मैं सस्ता दूँ। मार्केट में 3 रुपये फ़ोटो कापी होता है, 2 रुपये भी बहुत जगह होता है, तो मैं 2 ही रुपये करता हूँ, 3 रुपये नहीं। ऐसी कोई भी सामान जो होता है जो मुझे लगता है कि मार्केट में इतने का मिलता है और मैं उससे भी कम दे सकता हूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कम में देने के लिए बस। और वो चीज़ें साफ़ सुथरा हो, कोई चीज़ें ऐसा ना हो जो एक्सपायर हो, ख़राब हो, ये सारी चीज़ें। अगर किसी को कोई सामान ख़राब भी होता है ना मेरे दुकान से, अगर वो लोग वापस लेके आते हैं या बोलते हैं ये चीज़ नहीं चाहिए मुझे दूसरा दे दीजिए, पैसा दीजिए, बहुत लोग बोलते हैं मेरा बोहन ही नहीं हुआ तो मैं नहीं दूँगा, दूसरा सामान लो। कुछ नहीं, अगर आप मेरे को सामान दे दो बस मैं दे देता हूँ। मैक्सिमम लोगों का जो चीज़ रहता है दुकानों में देखा हूँ, चीज़ें बहुत नौटंकी करते वापसी में, और मेरा कोई वापसी का कोई शिकायत नहीं, बस आप ला के मेरा सामान वापस करके बात करो। इसलिए करो कि किच-किच पसंद नहीं भाई, मेरे को ओपन माइंड चाहिए। मेरे को यूट्यूब पे वीडियो बनाना है, मेरा अभी लॉ फाइनल ईयर में हूँ तो मैं अपना उधर कंप्लीट फोकस कर रहा हूँ, और मुझे अपना ड्रीम पे ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो मैं अपने ड्रीम के आगे दूसरों को किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देता हूँ उतना सी। तो इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। बाय बाय।